टॉपिक है हमारा शेल कोड और सब्जेक्ट है हमारा पैलिनोलॉजी। शेल कोड जो है वो एक शॉर्ट हैंड कोड होता है, जिस तरह से मोबाइल अकाउंट या फिर मोबाइल पासवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, इसी तरह पोलन और स्पोर को डिस्क्राइब करने के लिए भी कुछ कोड्स यूज़ करते हैं जिनको हम कहते हैं शेल कोड। शेल कोड के अंदर अब देखते हैं सबसे पहले कॉर्पस किसको कहते हैं। अगर स्पोर या फिर पोलन की सरफेस के ऊपर कोई प्लीट, कोई डिप्रेशन, कोई फरो प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं कि उसकी सरफेस के ऊपर कॉल्पाई प्रेजेंट है या फिर कॉल्पस प्रेजेंट है, जस्ट लाइक दिस। अब ये जो कॉल्पस हैं, ठीक है, ये स्पेशल फीचर्स होते हैं स्पोर और पोलन के ऊपर, या फिर ये किसी तरह की स्वेलिंग्स हो सकती हैं या फिर ये डिप्रेशंस होते हैं। अब कॉल्पाई किसी स्पोर के अंदर एक कॉल्पस प्रेजेंट हो सकता है। अगर मोर देन वन कॉल्पस प्रेजेंट हो तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास कॉल्पाई है। अब कॉल्पाई का नंबर वेरी करता है। अगर तो कॉल्पाई का जो नंबर है वो 3 हो, 3 कॉल्पाई प्रेजेंट हो स्पोर या फिर पोलन के अंदर, हम उसको कहते हैं ये हमारे पास है ट्राइकॉल्पेट। ट्राइकॉल्पेट पोलन के अंदर जो एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्री का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप भी है कॉल्पाई की या फिर पोलन की या स्पोर की, पेरिकॉल्पेट। पेरिकॉल्पेट उस पोलन को कहते हैं जिसके अंदर जो बाइसेक्शन है वो इक्वेटर के थ्रू नहीं होती, ना ही इसके अंदर 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस तरह के पोलन को हम कहते हैं ये हमारे पास पेरिकॉल्पेट है। फिर अगर हमारे पास कॉल्पाई का नंबर 4 या फिर 4 से ज़्यादा हो तो हम इस तरह के पोलन को कहते हैं कि हमारे पास स्टेफनोकॉल्पेट है। फिर एक और स्ट्रक्चर भी होता है पोलन के ऊपर, दैट इज नोन एज सल्कस। अब सल्कस क्या है? सल्कस के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करते हैं पोल्स को। पोलन की सरफेस के ऊपर पोल्स प्रेजेंट हैं। जस्ट इंस्टेंस हम कहें ये एक पोल है इसका, ये दूसरा पोल है। अगर जो पोल है वो हो सेंटर के अंदर तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, सल्कस। और टिपिकली क्या होता है, वन पोल जो है वो लोकेट होता है इन द सेंटर ऑफ द सल्कस। उसके अलावा जो ज़्यादातर ग्रेन्स हैं टेक्निकली मोनोसल्केट या फिर मोनोसल्केट, उनके अंदर जो सल्कस है वो डिस्टल पोर फीचर है। और डिस्टल उसको कहते हैं जो कि सेंटर से अवेयर हो, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई पोल प्रेजेंट है तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास सल्कस है। इसी तरह से अल्कस भी एक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, इरेगुलर थिन एरिया। ये देखें, जैसे अगर ये पोलन है इसके अंदर थिनिंग प्रेजेंट है, ये एरिया थिन है एज कंपेयर टू दिस एरिया। हाफ एरिया इसका थिक है और हाफ एरिया जो है वो इसका थिन है। तो इस थिनिंग को, इरेगुलर थिनिंग को हम कहेंगे कि ये हमारे पास है जी अल्कस। जो अल्कस है वो फंक्शनली अपेयर होती है एक पोर के जैसे। जिस तरह एक पोर फंक्शन कर रहा होता है, इसी तरह जो अल्कस है उसका फंक्शन भी सेम एज जैसे कि पोर का फंक्शन है। अब पोर और अल्कस में क्या डिफरेंस है? पोर कहते हैं कि अगर हमारे पास शेप और साइज या फिर लेस यूनिफॉर्म हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक प्रॉपर तरह से ना हो तो वो कहते हैं वो पोर है। और अल्कस कहते हैं इरेगुलर हो शेप के अंदर, साइज के अंदर और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अगर यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट है साइज में, शेप में और डिस्ट्रीब्यूशन में तो वो कहते हैं हम ये हमारे पास पोर है। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इरेगुलर शेप है, साइज भी इरेगुलर है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इरेगुलर, तो वो कहते हैं हमारे पास अल्कस है। इसके अलावा जो पोर है उसकी मेम्ब्रेन थिनर होती है, जबकि जो अल्कस है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर रेगुलर थिकनेस जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूलम। वेस्टिब्यूलम कहते हैं स्पेस को। अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल पोर प्रेजेंट हो और इंटरनल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो, जैसे कि ये
एक्सटर्नल पोर है। अब हमने क्या मेजर करना है, स्पेस को मेजर करना है, 10 वो स्पेस जो कि एक्सटर्नल पोर और बैक ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसकी बैक से लेकर एक्सटर्नल पोर तक की जो स्पेस है, ये वाली सारी स्पेस, इसको हम कहेंगे हमारे पास है वेस्टिब्यूलम। इसी तरह एक वेरिएंट है हमारे पास वेस्टिब्यूलम का, जिसका नेम है एट्रियम। अब एट्रियम क्या है? एट्रियम एक वेरिएंट है वेस्टिब्यूलम का, जिसके अंदर जो इनर स्पेस है पोलन की, वो बहुत ज़्यादा लार्जर होती है आउटर पोर से। जैसे कि ये, जैसे आउटर पोर इतना है और इनर स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के वेस्टिब्यूलम को हम कहेंगे ये हमारे पास एट्रियम है। नेक्स्ट है मार्गो। मार्गो कहते हैं एक्साइनल मार्जिन जिसके अंदर मॉडिफिकेशन प्रेजेंट हो। एक्साइन, इंटाइन, ये लेयर्स हैं। आउटर सबसे लेयर जो है स्पोर की, उसको हम कहते हैं एक्साइन। अगर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन प्रेजेंट हो पोर्स की या फिर कॉलपाई की, यूजुअली क्या होता है, ये थिनिंग्स की फॉर्म में होती हैं। थिनिंग्स प्रेजेंट हो, ठीक है, और मॉडिफाइड स्कल्पचरिंग प्रेजेंट हो, तो हम उनको कहते हैं कि ये हमारे पास मार्गोज हैं। और अगर यही जो मार्गोज हैं वो पोर्स के साथ एसोसिएट हों, तो वो एनुलस बन जाती हैं या फिर एनुलाई बन जाती हैं। फिर है जो कोस्टा और आर्कस। अब कोस्टा किसको कहते हैं? जब हमारे पास थिकनिंग प्रेजेंट हो एक्साइन के अंदर, लेकिन वो रिब लाइक थिनिंग हो, इस तरह की रिब लाइक थिकनिंग प्रेजेंट हो, हम उनको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कोस्टा। लेकिन जो अगर थिकनिंग बैंड्स हों एक्साइन के अंदर और वो एक पोर से दूसरे पोर तक रन कर रहे हों, तो वो हमारे पास होते हैं आर्कस। फिर है फेनिस्ट्रेट। फेनिस्ट्रेट कहते हैं एक ऐसी कंडीशन, और ये प्रेजेंट होती है एस्ट्रेसी पोलन के अंदर, जहाँ पे जो एक्ट एक्साइन होती है, एक्साइन की भी आउटर जो लेयर है एक्ट एक्साइन, उसके अंदर लार्ज विंडोज प्रेजेंट हो। विंडोज इस तरह से, विंडोज जो हैं वो प्रेजेंट हों, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फेनिस्ट्रेट पोलन है। फिर है पोलन एरिया। पोलन एरिया के अंदर अब पूरे पोलन का जितना एरिया एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, एक एंड से दूसरे एंड तक जो सारा एरिया कवर हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं पोलर एरिया। इसके अंदर वो डिग्री आती है जिसके अंदर कॉलपाई प्रेजेंट हो, चाहे वो ट्राइकॉलपेट हो या फिर स्टेफनोकॉलपेट हो। कॉलपाई का जो नंबर है वो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, और उसके अंदर जो ग्रेन्स हैं वो प्रॉक्सिमल सरफेस से लेकर डिस्टल पोलर एरिया तक प्रेजेंट हों, तो उस सारे के सारे एरिया को कहते हैं कि ये हमारे पास पोलन एरिया है, जिसके अंदर सारा का सारा पोलन का जो लोकेशन है, सारे पोल्स हैं, वो सारे कवर हो रहे हैं। फिर है जी ट्राइलीट स्पोर। ट्राइलीट स्पोर हम कहते हैं कि जब हमारे पास जो लेशूरा है, जो मार्क है, उसके अंदर 3 आर्म्स प्रेजेंट हो, ट्राइलीड मार्क प्रेजेंट हो, वाई शेप मार्क प्रेजेंट हो, इस तरह के हिप्टोटिपिक फीचर्स प्रेजेंट हो, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास ट्राइलीड स्पोर है। और इसको हम शो करते हैं SC0, S फॉर स्पोर्स, C फॉर ट्राइलीड एंड नॉट। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई स्पेशल फीचर प्रेजेंट नहीं है। देन है मोनोलीट स्पोर। जहाँ में भी सबसे पहले S हो, दैट मीन्स दैट इज स्पोर नॉट पोलन। अब यहाँ पे ऐसे नोट है, S शो कर रहा है स्पोर को, A शो कर रहा है मोनोलीट, मीन्स के एक ही लीड मार्क प्रेजेंट है स्पोर के अंदर, और नॉट या फिर 0 शो कर रहा है कि कोई स्पेशल फीचर उस स्पोर के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से डायलीट के अंदर अगर लेशूरा या फिर कोई मार्क प्रेजेंट हो और वो वी शेप्ड हो, ये देखें ये एक मार्क है, ये दूसरा मार्क है और वी बन गया, तो हम उसको कहेंगे ये डायलीट स्पोर है। S फॉर स्पोर, B फॉर डायलीट एंड 0 कि कोई उसके अंदर स्पेशल फीचर प्रेजेंट नहीं है। अब कुछ स्पोर्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कोई भी लेशूरा या फिर कोई हिप्टोटिपिक फीचर प्रेजेंट नहीं होता, उनको हम कहते हैं ए लीड स्पोर्स।
अब ए लीड स्पोर्स के अंदर कोई लीड मार्क नहीं है तो हम इसको शो करेंगे एस नॉट नॉट से या फिर एस ज़ीरो ज़ीरो से। और याद रखिए कि ये जो है ज़ीरो है, ओ नहीं है। इसको हम जब भी लिखेंगे ज़ीरो की फॉर्म में लिखेंगे, ओ की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। फिर आते हैं हमारे पास स्पेशल फीचर्स, जिस तरह के जोनेट। जोन कहते हैं कि हमारे पास एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक फ्लैंग प्रेजेंट होता है ट्राई लीड स्पोर्स के अंदर। अगर तो वो प्रेजेंट हो, स्पोर ट्राई लीड हो, 3 लीड मार्क्स हों, तो हम उसको कहेंगे हमारे पास ट्राई लीड जोनेट स्पोर है। इसी तरह सिंगुलेट, अगर जोन जो है वो थिक हो, जोना उसके अंदर प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास सिंगुलेट स्पोर आता है। इसी तरह कोरोनेट, अगर जो जोन है वो फीदरी हो टेक्सचर के अंदर, तो हमारे पास कोरोनेट स्पोर है। फिर आते हैं ओपरक्यूलेट। ओपरक्यूलेट के अंदर होता क्या है कि एक इनसर्कलिंग सल्कस प्रेजेंट होता है या फिर सूडो सल्कस प्रेजेंट होगा। इसको हम शो करेंगे POP से। ओपरक्यूलम कहते हैं एक लिड लाइक स्ट्रक्चर को। अगर लिड लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट हो स्पोर्स के अंदर, तो हम उसको POP से शो करेंगे। P स्मॉल ओ लिखेंगे और साथ में P। उसके बाद आता है सेकेट। सेकेट या फिर सेकाई ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पोलन या फिर स्पोर के डिस्पर्सल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे P है फॉर पोलन, V फॉर वेसिकुलेट और सेकाई का नंबर बताया है आगे 2। दैट मीन्स दिस पोलन इज बाइसेकेट पोलन। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हमारे पास स्ट्राइएट, PST। स्ट्राइएट के अंदर हमने ST एब्रीवेशन लगानी है, ठीक है। एक ही फीचर को बताने के लिए हम 2 स्मॉल लेटर्स को यूज़ कर रहे हैं। ये वो पोलन ग्रेन्स हैं जिनके अंदर मल्टीपल ग्रूव्स हैं, और ये जो ग्रूव्स हैं ये स्ट्रैप्स की फॉर्म के अंदर हैं, जिस तरह से स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह की अगर स्ट्रिप्स प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास जो पोलन है उसको हम कहते हैं स्ट्राइएट पोलन। फिर अब ऐसा भी हो सकता है कि पोलन के अंदर कोई भी फीचर प्रेजेंट ना हो, कोई हिप्टोटिपिक फीचर प्रेजेंट ना हो, जिस तरह के हम लोगों ने ए लीड स्पोर पढ़ा भी। तो अगर पोलन के अंदर कोई भी हिप्टोटिपिक फीचर प्रेजेंट नहीं है, उसको हम शो करते हैं P नॉट नॉट से। फिर मोनोसल्केट, अगर एक सिंगल सेकाई प्रेजेंट हो, सिंगल कॉर्पस या फिर सिंगल सल्कस प्रेजेंट हो, तो हमारे पास जो पोलन है उसको हम कहते हैं मोनोसल्केट। फिर है अल्सीरेट, अगर जो पोर्स हैं हमारे पास वेल ऑर्गेनाइज नहीं है या फिर कॉलपाई हमारे पास वेल ऑर्गेनाइज नहीं है और उनकी एक्साइन है वो पार्शली ब्रोकन है, तो इस तरह के हम पोलन को कहेंगे हमारे पास अल्सीरेट पोलन है। और इसको हम शो करते हैं PUL से। P कैपिटल आएगा और अल्सीरेट का UL स्मॉल लेटर्स। देन ट्राई कॉटमोसल्केट, ट्राई कॉटमोसल्केट PAC। इसके अंदर क्या है, जर्मिनल फरो जो है वो प्रेजेंट है, प्रोंग शेप प्रेजेंट है, ठीक है। और जिस तरह एक एट्रिकॉन हेड होती है उस तरह से मिलता जुलता ये एक फीचर है, और ट्राई लीड मार्क से भी मिलता जुलता है। और इसके अंदर सम टाइम जो है कॉलपाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इस तरह के पोलन को हम कहते हैं कि हमारे पास ट्राई कॉटमोसल्केट है। फिर आते हैं पोर्स। कॉलपाई के अलावा पोलन की सरफेस के अंदर पोर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब पोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट है। अगर एक सिंगल पोर प्रेजेंट हो पोलन के अंदर, तो हम उसको कहेंगे ये हमारे पास है मोनोपोरेट। P फॉर पोलन, 0 इसीलिए कि कोई कॉर्पस नहीं है तो 0 लग जाएगा वहाँ पे। पोर्स, अगर लास्ट पे कोई पोर प्रेजेंट है तो उसकी जगह हम 1, 2 या फिर 3 लगाते हैं। 1 फॉर मोनोपोरेट, 2 फॉर डाइपोरेट एंड 3 फॉर ट्राइपोरेट। फिर डाई कॉलपेट, अगर कॉलपाई प्रेजेंट है लेकिन कॉलपाई कितने हैं, 2 हैं नंबर, तो हम उसके लिए लगाते हैं B, 2 कॉलपाई या फिर 2 सल्कस, दैट इज PB नॉट।
ट्राइकॉल्पेट पीसी नॉट, इसके अंदर 3 मेरिडियनल कॉल्पाई जो है वो प्रेजेंट होंगे। स्टेफनोकॉल्पेट के अंदर इसी तरह से 4 से ज़्यादा या फिर 3 से ज़्यादा अगर कॉल्पाई प्रेजेंट हों तो हम उनको कहते हैं स्टेफनोकॉल्पेट। इसकी डिफरेंट टाइप से डिनोशन हो सकती है, पी एन नॉट, पी डी 0 से, पी ई नॉट से या फिर पी एफ नॉट से। फिर आता है हमारे पास पेरिकॉल्पेट। पेरिकॉल्पेट के अंदर जो कॉल्पाई हैं वो मेरिडियंस पे लोकेटेड नहीं होते, बल्कि होता क्या है कि वो कुछ ऐसी पोजीशंस लेते हैं जिसके अंदर जो लाइंस पोल्स को कनेक्ट कर रही होती हैं वहाँ पे उनकी पोजीशन जो है वो प्रेजेंट होंगी। तो इस तरह के जो कॉल्पाई हैं जो पेरिफ्री के अलोंग प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम कहेंगे ये हमारे पास पेरिकॉल्पेट है। इसी तरह से हमारे पास आते हैं डाइकॉल्पोरेट। इसके अंदर कॉल्पोरेट का वर्ड यूज हुआ है, मीन्स के कॉल्पाई भी प्रेजेंट है और पोर्स भी प्रेजेंट है। देखें कॉल्पाई की जगह बी लगा हुआ है, मीन्स के डाइकॉल्पस है, और 2 लगा हुआ आगे मीन्स के 2 पोर्स हैं। 2 कॉल्पाई होंगे इसके अंदर और 2 ही पोर्स प्रेजेंट होंगे, तो ये वाला पोलन है डाइकॉल्पोरेट। इसी तरह से ट्राइकॉल्पोरेट के अंदर 3 कॉल्पाई एंड 3 ही पोर्स। स्टेफनोकॉल्पोरेट के अंदर PNN, PD4, PE5 जो कॉल्पाई का नंबर है वो मोर देन 4 होगा, और इसके अंदर भी कॉल्पाई भी प्रेजेंट होंगे और साथ ही पोर्स भी प्रेजेंट होंगे। फिर है पेरिकॉल्पोरेट। पेरिकॉल्पोरेट के अंदर क्या होता है कि जो कॉल्पोरेट पोलन है जिसके अंदर जो कॉल्पाई हैं वो मेरिडियनली अरेंज नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं लाइंस को कनेक्ट करते हैं, और वो जो लाइंस हैं वो पोलन्स को कनेक्ट कर रही होती हैं, एक पोलन को दूसरे पोलन से कनेक्ट करती हैं। इसी तरह अब हमारे पास आते हैं, अब मेरिडियन कहते हैं कि मेरिडियन किसको कह रहे हैं, मेरिडियन कहते हैं कि जब हम हाफ कर लेते हैं किसी भी ग्रेट सर्कल का तो उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास मेरिडियन लाइन है। देन डाइपोरेट। डाइपोरेट का मतलब है कि जो पोलन है उसके पास 2 पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, पोलन हैविंग 2 पोर्स। ट्राइपोरेट में इसी तरह से 3 पोर्स वो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है स्टेफनोपोरेट। स्टेफनोपोरेट के अंदर जो पोर्स की तादाद है, पोर्स का नंबर है वो मोर देन 4 है। इसी तरह पेरिपोरेट के अंदर जो पोर्स हैं वो अदर देन इक्वेटर प्रेजेंट होंगे, मेरिडियन लाइन के अलोंग प्रेजेंट नहीं होंगे। इक्वेटर के अलावा किसी भी जगह पे पोर्स प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास पेरिपोरेट है। फिर अगर कॉल्पाई भी प्रेजेंट हो या फिर कॉल्पाई और पोर्स दोनों प्रेजेंट हो, पार्टली कॉर्पेट भी हो सकते हैं और पार्टली कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। अगर इस तरह के पोलन हमारे पास हों हम उनको कहते हैं हेट्रोकॉल्पेट, और इनको शो करते हैं PF3 से। इसी तरह से फेनिस्ट्रेट। फेनिस्ट्रेट के अंदर P03 लार्ज विंडोज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं एक्टिंग एंजाइम के अंदर, और ये क्या होते हैं जर्मिनल अपर्चर्स होते हैं और इनको ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर अगर स्पोर्स और पोलन रिलीज़ हो रहे हैं, अगर पोलन रिलीज़ हो रहे हैं और एक से ज़्यादा पोलन जो है वो जर्मिनेट हो रहा है, पेयर्स की फॉर्म में अगर जर्मिनेट हो रहे हैं पोलन, तो हम उनको कहेंगे डाइयार्ड्स हैं। ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स शेड हो रहे हैं, लेकिन पोलन ग्रेन्स जो हैं वो यूनाइटेड फॉर्म में हैं, 2 पोलन आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन पोलन्स को कहेंगे ये हमारे पास डाइयार्ड्स पोलन है। शो करेंगे हम इनको PDY से, P फॉर पोलन एंड DY फॉर डाइयार्ड्स। इसी तरह से टेट्राड्स। टेट्राड्स कहते हैं कि जब पोलन ग्रेन्स शेड हो 4 के नंबर में, तब इनको हम कहते हैं कि हमारे पास टेट्राड्स हैं। फिर पोलीयार्ड्स के अंदर जो पोलन ग्रेन है उनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 4 या फिर इससे भी ज़्यादा, और इनके अंदर क्या होगा यूनाइटेड ग्रुप्स होंगे पोलन ग्रेन्स के, और मल्टीपल पोलन जो हैं वो रिलीज़ होंगे। तो इस तरह के पोलन ग्रेन्स को पोलीयार्ड्स कहा जाता है।
यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।